के बाद शपथ लेने से पहले दिया बड़ा बयान। पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी तो हमने नए वार्ड तो जितने ही गए वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। आपको बताते चलें कि नवाबगंज में कई वर्षों के बाद समाजवादी पार्टी को 15,593 वोट से बीजेपी प्रत्याशी को हराकर एक बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है और बाराबंकी की जनता ने शीला सिंह वर्मा को चेयरमैन बनाया। ये इतिहास तो हमारी जनता ने रचा है। हमारे साथ पूरी नवाबगंज की जनता ने इतना साथ दिया है, इतना साथ दिया है। नवाबगंज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद A to Z लाइव खबरें पर शपथ लेने से पहले दिया बड़ा बयान। जनता ने हमें चुना है तो हमें उनका ध्यान रखना ही है। हमारा क्या कार्य गुणवत्तापूर्ण ही होगा। सबसे पहले नए वार्डों में काम किया जाएगा क्योंकि वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। रास्तों पर मिट्टी रोड़े पड़े हुए हैं। इसके साथ ही शौचालय की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है क्योंकि महिलाएं जब बच्चों को लेकर बाजार जाती हैं तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चों के खेलने, महिलाओं के टहलने के लिए पार्क नहीं है। अपने किए सभी वादों को पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगी। आप देख रहे हैं टू जेड लाइव खबरें। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन जी। चेयरमैन जी, ये बताइए, आपने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है जो लगभग 15,596 वोटों से दर्ज किया, जो अभी तक की सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। जो ऐतिहासिक जीत के बारे में जानते हैं, लोग कह रहे हैं आपने एक इतिहास रचा है, इस बारे में आप क्या कहें? ये इतिहास तो हमारी जनता ने रचा है। हमारे साथ पूरी नवाबगंज की जनता ने इतना साथ दिया है, इतना साथ दिया है कि नंबर 1 पे हमारा मंडल में नंबर 1 पे हम लोग आ गए। जनता ने हमको चाहा, इसलिए हमें चुना। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। अब जनता साथ है तो है साथ। जनता साथ है आप कह रही हैं। जनता के लिए कई मुद्दे आपने देखा होगा, रोड पे गई हैं, जगह जगह पूरे एरिया में टहली हैं। कई ऐसे नए वार्ड भी बने हैं जिसको आपने देखा, तो वहाँ पे देखा है तो आप क्या वहाँ के लिए करेंगी? जो आपने चुनाव में भी कई वादे किए हैं, इस पर आप क्या कहती हैं? हमने जो वादे किए उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी तो हमने नए वार्ड तो जितने ही गए वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। अभी ककरहिया में देख लीजिए, ये इधर रामनगर है, रामनगर में कोई कार्य नहीं हुआ है। पलहरी में भी नहीं है। तो जो नए वार्ड जुड़े हुए हैं मैं सबसे पहले वही काम करूँगी। वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। ककरहिया में तो बिल्कुल मिट्टी ही पड़ी है, रोड़े पड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले वही देखूँगी कि वहाँ काम करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जनता ने हमें चुना है तो उनका तो ध्यान रखना ही हमें। आप आलापुर भी गई होंगी। आलापुर में भी आपने देखा होगा, जो रोड से अंदर आप जाने लगती हैं तो वहाँ पे जो रास्ता है वो काफ़ी डैमेज है, जो कि अभी तक की ना आरसीसी डामर रोड भी बनी नहीं हुई है। उस पर आपने ध्यान दिया, उस बारे में क्या देखती हैं आप? हाँ, उसको भी देखेंगे, संज्ञान में लाएंगे और गुणवत्ता के साथ जो काम करेंगे गुणवत्ता पूरी रहेगी। शौचालय वगैरह की व्यवस्था पहले, सबसे पहले तो शौचालय की व्यवस्था ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नगर में कहीं शौचालय नहीं है। तो महिलाएं जाती हैं अगर बाज़ार बच्चों को लेके तो उनको बहुत ही दिक्कतें होती हैं। पार्क है, जैसे पार्क कहीं नहीं है हमारे नगर में। बच्चों को खेलने के लिए चाहिए, महिलाओं को टहलने के लिए चाहिए, वॉक करने के लिए चाहिए। ये सुविधाएं सबसे पहले प्राथमिकता के साथ में रहेंगे। देखिए, बड़े चौराहा एक बहुत बड़ा चौराहा है जहाँ की अक्सर देखती हैं आए दिन जाम लगता रहता है। इसके पीछे का क्या कारण है? आपको क्या लगता है, यहाँ पे क्या हाईवे का निर्माण होना चाहिए था? जी, निर्माण होना चाहिए था। मैं ये हाईवे बनवाने की मैं ऊपर तक बात ले जाऊंगी। अब हाईवे तो हम बनवा नहीं सकते, तो ये सब हम ऊपर शासन तक ले जाएंगे। इसी चौराहे पे एक सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है जो कि काफ़ी दिनों से बना हुआ है। वहाँ के न नाली है, न पे वहाँ पे कोई इंतज़ाम है, न पानी निकलने के लिए, जिस वजह से आसपास के एरिया का पानी काफ़ी दूषित हो गया है। इसके बारे में आप क्या करती हैं? अगर शौचालय बना हुआ तो उसकी व्यवस्था करेंगे और उसका पानी निकासी करने की भी व्यवस्था करेंगे। और सबसे बड़ी एक और समस्या है स्ट्रीट लाइट की, जो जगह जगह पर अभी भी देख रही हैं आप। जगह जगह कई जगह ऐसी है जहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था ही नहीं है, जिस वजह से ट्रैफिक भी लग जाती है और लोगों को समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ आप भी देख रही होंगी, बड़े चौराहे पे आप लगभग सर्वे किया है और वहाँ पर स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, जिस वजह से नहीं है। इस बारे में आप क्या करेंगे? अगर आप शपथ लेने ही जा रही हैं और शपथ लेने के बाद आपका कौन सा पहला मुद्दा होगा, पहला कौन सा काम होगा? स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था जल्द से जल्द करी जाएगी। अब ये शपथ ग्रहण हो जाए, फिर मैं देखती हूँ कहाँ कौन सा काम सबसे पहले करने की ज़रूरत है, मैं उसको पहले पूरा करने की कोशिश करूँगी। और साफ़ सफाई तो मैंने चालू करवा दी है, साफ़ सफाई होने लगी है। नालियाँ भी साफ़ सफाई होने लगी है, नगर में कई मोहल्ले में सफाई होने लगी है। और स्ट्रीट लाइट का क्या, वो तो तुरंत लग जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
आपने एक मुद्दा उठाया था बड़ेल के लिए, ट्रांसफार्मर के लिए, जो कि हाल ही में अभी एक किसी व्यक्ति के जो है उसमें चपक गया है, जिस वजह से उसको इमरजेंसी बाराबंकी में ट्रांसफ़र करके उसे लोहिया जाना पड़ा था। उसकी फ़िलहाल हालत तो सही है, लेकिन आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। इस बारे में आप क्या करेंगे? ट्रांसफार्मर जब हम वहाँ पे गए थे तो हमने देखा था, तभी हम बोल के आए थे कि इसकी व्यवस्था जल्द से जल्द करेंगे, क्योंकि हमारी जनता को कोई दिक्कत ना हो। और जो हम सुने कि ये बच्चा देखे कि मतलब उसमें चपक गए थे, मैं उसके भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ जल्दी से स्वस्थ हो जाए। मैं उसकी जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कहीं अलग करी जाए कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। कैमरामैन अब्दुल खालिक के साथ मैं मोहम्मद अशरफ।